अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजाबादी वन। आज की वीडियो में मैं आपसे अपना पहला ट्यूबवेल शेयर कर रहा हूं, जो कि मैंने 2022 में एक पहली वीडियो बनाई थी इस ट्यूबवेल पे। आप लोगों ने अगर देखी होगी तो उसमें मैंने इसकी ट्यूबवेल की डिटेल बताई थी, सबमर्सिबल की मुकम्मल डिटेल, इसमें कौन सा पंप और कौन सी मोटर। उस वक्त इसमें जो मोटर थी वो थी 50 हॉर्स पावर और 215/1 ग्रैंड फास्ट जर्मनी का पंप था। तो उस वक्त वाडा पे चल रही थी, लेकिन अब हमने इसको सोलर पे किया है। ये पैनल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पैनल हैं 48 580 वाट के। हमने 48 सोलर पैनल इस पे लगाए हुए हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन दिन के 10:50। इस वक्त तो फ्रीक्वेंसी इसकी 50 है, 49-50, यानी पूरी फ्रीक्वेंसी 48 सोलर पैनल के साथ इस वक्त पूरी फ्रीक्वेंसी पे ट्यूबवेल चल रहा है। शुरू में मैंने आपको पानी भी दिखा दिया है। 5 इंच की डिलीवरी है। जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि 5 इंच की डिलीवरी है। इससे पहले 50 हॉर्स पावर और 215/1 जो पंप था उसका पानी इससे थोड़ा ज़्यादा था। मैं आपको पानी उसका दिखा देता हूं, ये देख लें, ये उसका पानी है। लेकिन इस पंप का पानी कम है। इसकी पंप की भी मैं मुकम्मल आपको डिटेल बताता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। अच्छा, ये पंप जो अब हमने डाला है, चूँकि वो मोटर जल गई थी, वो मोटर भी मैं अब रिवाइंड करा के दोबारा ले आया हूँ। इस मोटर को निकाल के दोबारा ये पुरानी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 50 हॉर्स पावर की जो मोटर थी, ये दोबारा हमने लगानी यही है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि फसल को पानी की अशद ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम रुक नहीं सकते थे, तो फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि एज़ आ स्पेयर मोटर या एज़ आ स्टपनी मैं एक मोटर और पंप और ले लेता हूँ। जैसे फसल को पानी की अशद ज़रूरत होती है, उस दौरान अगर पंप या मोटर ख़राब हो जाती है तो फ़ौरन चेंज करके इसको चला दिया जाए और पुरानी मोटर को फिर बना रिवाइंडिंग के लिए या पंप को मरम्मत के लिए दे देता है। तो ऐसा ही तकरीबन हुआ। तो मैं ये पंप अब जो ले आया हूँ, ये है 100/4 एमको फ्लो कंपनी का पंप है। 100 mm के 4 इसमें रूटर लगे हुए हैं। और जो मोटर है वो 25 हॉर्स पावर की मैंने ऑयल कूल ली है। मोटर के रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं, जिस वजह से मुझे मोटर ये महंगी मिली है। 1,70,000 रुपये की ये मोटर मिली है और पंप मिला है तकरीबन 83,000 का, यानी 2,53,000 का सेट बना है मोटर और पंप का। तो अब इसकी मैं थोड़ी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। इस तरह है कि ये जो 48 सोलर पैनल हैं, इससे सुबह 6:30 से पौने 7 बजे तकरीबन, बल्कि 6:30 नहीं, 6:50 या 7 बजे के करीब जाके इस पर फ्रीक्वेंसी हो जाती है 48 सोलर पैनल की तकरीबन 25 से 26। जब फ्रीक्वेंसी 25-26 पे चली जाती है तो पानी इसका इस पंप से बाहर आ जाता है। लेकिन जो 215/1 और 50 हॉर्स पावर की मोटर थी, वो चूँकि सिंगल रूटर था, सिंगल रूटर जो है उसको ज़्यादा आरपीएम की ज़रूरत होती है। 2200-2300 आरपीएम पे जो है वो पानी बाहर निकालता है। लेकिन ये जो 4 रूटर का पंप है, ये बहुत कम आरपीएम पे इसका पानी बाहर आ जाता है। वही चीज़ आज मैं इसको मुकम्मल डिटेल के साथ इसकी टेस्ट करता हूँ कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे, कितने आरपीएम पे इसका पानी 4 रूटर का 5 इंच की डिलीवरी में बाहर आता है और कितनी मिकदार में आता है। तो वीएफडी में चूँकि हमारे पास कंट्रोल होता है, हम फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करके इसको नोट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितने एम्पेयर और कितने आरपीएम आ रहे हैं और कितना पानी आ रहा है। यही डिटेल जो है मैं यहाँ चेक करता हूँ फ्रीक्वेंसी इसकी कम करके। 25 की फ्रीक्वेंसी पे पहले मैं चेक करता हूँ कि पानी जो बाहर आता है वो कितनी मिकदार में आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे और पानी भी मैं साथ साथ नोट करता जाऊँगा कि कितना पानी इसका इंक्रीज़ हो रहा है और कितनी फ्रीक्वेंसी अप करने से कितना पानी इंक्रीज़ होता है। ये मुकम्मल डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये पानी इस वक्त 49-50 की फ्रीक्वेंसी है। दोबारा मैं आपको पानी दिखा देता हूँ, ये पानी देख लें। और अब जाके मैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम करता हूँ, 25 पे ले आता हूँ, फिर देखते हैं ये 25 फ्रीक्वेंसी पे कितना पानी देता है। ये फ्रीक्वेंसी अब पूरी 50 है, पानी मैंने आपको दिखाया है। अब मैं इसको शुरू करता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी लो करता हूँ, इसको ले आता हूँ मैं 25 पे। ये देखिए, अब फ्रीक्वेंसी पूरी 25 है और ये पानी तो खैर ना होने के बराबर है, बल्कि नहीं है, पानी छोड़ गई है। 25 फ्रीक्वेंसी पे पानी नहीं आ रहा। 25 से बढ़ाते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी इसकी मैं 26 करता हूँ। 26 हो गई है पूरी। अब 26 फ्रीक्वेंसी पे इसका पानी बाहर आया है और 5 इंच की डिलीवरी है और इतना इसका पानी अब आ रहा है इस वक्त।
26 फ्रीक्वेंसी पे, और इसके एम्पेयर जो हैं 26 फ्रीक्वेंसी पे वो हैं तकरीबन 17 एम्पेयर। 17 एम्पेयर मोटर ले रही है। और इसके आरपीएम भी इस वक्त चेक कर लेते हैं कि ये 1560 आरपीएम है तकरीबन। ये इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं इस वक्त 750 और आउटपुट वोल्ट 200 और 16 एम्पेयर और 1560 जो है ये आरपीएम आ रहे हैं 26 फ्रीक्वेंसी पे। और पानी ये है। अच्छा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। 1 मिनट। 26 से अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी करता हूँ 27। ये 27। ये अब 27 फ्रीक्वेंसी पे पानी इतना बढ़ गया है। एक बात जहन में रहे कि जो 215/1 पंप था, यानी एक रोटर, सिंगल रोटर 215 का, वो उसका पानी जो है 38 फ्रीक्वेंसी पे बाहर आता है और तकरीबन इतना आता है जितना इसका 26 फ्रीक्वेंसी पे बाहर आया हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा आरपीएम पे चलता है इस वजह से। अब 27 है, इसको फ्रीक्वेंसी को मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ, इसको 28 करता हूँ। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 28 फ्रीक्वेंसी है और एम्पेयर इसके हो गए हैं इस वक्त तकरीबन 18 एम्पेयर हो गए हैं। फ्रीक्वेंसी 28 है और पानी इतना इंक्रीज़ हुआ है। एक एक पॉइंट मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि हर पॉइंट पे हमें 4 रूटर के पानी का भी अंदाज़ा हो जाए और एम्पेयर का भी अंदाज़ा हो जाए। तो अभी 18 एम्पेयर है, 28 है। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 29 करता हूँ। अब फ्रीक्वेंसी 29 हो गई है और एम्पेयर जो है 18.40 और पानी तकरीबन इतना बढ़ गया है। अब इसको मैं करता हूँ फ्रीक्वेंसी को 30। अब ये फ्रीक्वेंसी 30 हो गई है और एम्पेयर जो है वो तकरीबन 19 हो गए हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जंप कर रही है जिसकी वजह से एम्पेयर भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी हो गई है 30, एम्पेयर हो गए हैं तकरीबन 19 और पानी ये आपके सामने है। अब फ्रीक्वेंसी इसकी मज़ीद बढ़ाते हैं, इसको 31 करता हूँ मैं। लें जी, 31 फ्रीक्वेंसी हो गई है और एम्पेयर हो गए हैं जी 19.5 पौने 20 के करीब, तकरीबन 19.78 और पानी मज़ीद थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि एक एक पॉइंट में फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। अब 31 से फ्रीक्वेंसी 32 करते हैं। अब ये 32 फ्रीक्वेंसी, एम्पेयर जो है वो 20 क्रॉस कर चुके हैं। पानी मज़ीद थोड़ा सा बढ़ गया है, ये देखें इतना पानी हो गया। मज़ीद बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी। अब मैं 2 स्टेप बढ़ाता हूँ क्योंकि ये टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। फ्रीक्वेंसी 32 से मैं अब 34 कर रहा हूँ। अब ये जी फ्रीक्वेंसी हो गई 34, एम्पेयर हो गए 21-22 और पानी तकरीबन मेरे ख्याल में 95% पाइप फुल हो गया है। प्रेशर तो नहीं है, ये 100% पाइप अभी फुल नहीं आ रहा। फ्रीक्वेंसी 34, एम्पेयर 22, पानी आपके सामने। अब फ्रीक्वेंसी को मैं 35 कर रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी 35 हो गई, एम्पेयर हो गए 22.5, ये तकरीबन 23 के करीब और पानी अभी भी पूरा नहीं हुआ। प्रेशर पाइप पूरा नहीं हुआ, ऊपर से थोड़ा कम है पाइप। अब फ्रीक्वेंसी को 35 से मैं 37 करता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी 37 हो गई, एम्पेयर हो गए 24.5 और अब तकरीबन पाइप पूरा होने के करीब है। मज़ीद इसकी फ्रीक्वेंसी 1 पॉइंट और बढ़ाता हूँ मैं। अब ये वो पॉइंट है यानी 38 फ्रीक्वेंसी, तकरीबन 38, ये
ये हो गई 38 फ्रीक्वेंसी और एम्पेयर हो गए 25। अब ये वो पॉइंट है, पानी भी तकरीबन पाइप इसका 38 फ्रीक्वेंसी पे इसका पाइप जाके 5 इंच डिलीवरी का पूरा हुआ। एम्पेयर हो गए इसके 25 साढ़े 25। और ये पॉइंट इसीलिए अहम है क्योंकि हमारी जो 50 हॉर्स पावर की ये मोटर पड़ी है, ये 215/1 215 का सिंगल जो रूटर है उसका चूँकि 38 फ्रीक्वेंसी पे जाके पानी पूरा होता था, लेकिन पानी पूरा नहीं, यानी 38 की फ्रीक्वेंसी पे जाके उसका पानी बाहर आता था, मुझे इतना याद है। लेकिन मुझे ये याद नहीं है कितनी मिकदार में था। उसके लिए मैं फिर ये, चूँकि आज ये मोटर पंप मैं इसको निकालूंगा बाहर, दोबारा वही मोटर फिट करनी है, उसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा मुकम्मल डिटेल। जैसे इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है 38 फ्रीक्वेंसी पे मैं इसको ले आया हूँ, मज़ीद मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसको 50 पे ले जाता हूँ, आपको इसका पानी भी दिखाता हूँ। इसी तरह डिटेल वीडियो में 50 हॉर्स पावर की 215 के सिंगल रूटर से मैं कल बनाऊंगा, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि अगली वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब ये फ्रीक्वेंसी 38 का पानी आप दोबारा देख लें। अब फ्रीक्वेंसी मैं इसकी बढ़ा रहा हूँ, 38 से मैं कर रहा हूँ 40। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 40 हो गई है और एम्पेयर इसके हो गए हैं 27। और पानी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है और अब जो है 40 से मैं इसको डायरेक्ट 45 कर रहा हूँ, या 42 करके देख लेते हैं पहले। जैसे जैसे बल्कि आप तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे ही प्रेशर इसका इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 42 तो हो गई है, तकरीबन 43 पे जाके 30 एम्पेयर हुए हैं। और 30 एम्पेयर पे इसका इस 100/4 का यानी 100 mm के 4 रूटर का पानी आप चेक करें। आम तौर पर जो 100 mm के 3 रूटर लगाए जाते हैं 15 या 20 हॉर्स पावर की आयल किलोमीटर के साथ, तो उसकी 4 की डिलीवरी लगाई जाती है जिसका अच्छा खासा प्रेशर होता है। मैं आपको प्रेशर भी दिखा देता हूँ, ये उसका प्रेशर होता है। लेकिन 5 इंच की डिलीवरी से जब ये पानी निकलता है तो इतना ही प्रेशर बाकी रह जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी थी 43 और एम्पेयर से 30। अब दोबारा इसकी फ्रीक्वेंसी जो है मैं इसको 45 कर रहा हूँ। बल्कि ये 48 हो गई है फ्रीक्वेंसी। 48 फ्रीक्वेंसी पे जाके इसके एम्पेयर 36 हुए हैं, 35-36 एम्पेयर। और अब जाके प्रेशर भी थोड़ा बढ़ गया है, 48 फ्रीक्वेंसी पे ये प्रेशर आ रहा है। लेकिन जो सबसे नेगेटिव पॉइंट इस मोटर का और पंप का है वो ये है कि इस मोटर पंप को अगर वापडा पे चलाया जाए तो ये मोटर 22 किलोवाट लेती है 37 एम्पेयर पे, जबकि 50 हॉर्स की जो मोटर थी वो 38 एम्पेयर पे तकरीबन 17-18 किलोवाट लेती थी। जब उसके एम्पेयर 42 पे जाते थे तब जाके उसकी किलोवाट जो है वापडा के मीटर पे होते थे उसके 20। तो इसके वापडा पे जो है इस मोटर और पंप के किलोवाट ज़्यादा हैं और पानी जो है उससे काफ़ी कम महसूस होता है मुझे, जिस वजह से मैं दोबारा मैंने इस मोटर को रिवाइंड कराया है। और अब जो है इसका ये सोलर की मुकम्मल डिटेल है। अब मैं सोलर को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करता हूँ, बिल्कुल सोलर को बंद करके अब मैं 48 फ्रीक्वेंसी पे आपको इसका पानी भी दिखाता हूँ वापडा के साथ, और इसका किलोवाट भी नोट करते हैं कि वापडा पे इसके कितने किलोवाट आ रहे हैं। 48 है ये। 50 की शुरू में फ्रीक्वेंसी पे मैंने पानी तो आपको दिखा दिया था, लेकिन दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ। ये 50 फ्रीक्वेंसी, ये 50 फ्रीक्वेंसी है, एम्पेयर इस वक्त 38 हैं और पानी प्रेशर ये है। इसको बंद करते हैं दोबारा। अब हम सोलर को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। पीछे सोलर की पिन जो हैं वो निकाल लेते हैं हम, और इसका अब वापडा पे जो है एम्पेयर और किलोवाट नोट करते हैं। अब सोलर बंद हो गया है और वापडा पे इसको चलाने के लिए सबसे पहले जो है इसकी एक सेटिंग होती है, पीबी पैरामीटर जो होता है उसको PB05 को जाके 00 करना पड़ता है। उसको मैं 0 कर देता हूँ वरना ये इन्वर्टर ट्रिप कर देता। ये PB05 00 हो गई, प्रोग्राम एंटर। अब इसको रन करते हैं। अब ये वापडा पे है, कम्प्लीटली वापडा पे, मिक्स नहीं है।
फ्रीक्वेंसी बाहर आता है, पानी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ओह, ये वार्डा पे 50 फ्रीक्वेंसी, एम्पेयर जो है 36, 37, 38, 39, 40 एम्पेयर हैं। और वापडा पे एम्पेयर थोड़ा बढ़ गए हैं इसके। आप 50 फ्रीक्वेंसी पे पहले इसके किलोवाट नोट करते हैं। ये तकरीबन 21 इशारिया कुछ किलोवाट हैं, 21.78, 22 समझ लें, पौने 22। ये वापडा पे 40 एम्पेयर पे 22 किलोवाट है। और इसको मैं फ्रीक्वेंसी को कम करके देखता हूँ कि अब ये वापडा पे फ्रीक्वेंसी है 48 और एम्पेयर आ रहे हैं इस वक्त 35, और पानी ये है 35 एम्पेयर पे 48 फ्रीक्वेंसी पे। अब जाके पीछे वापडा के मीटर पे इसके किलोवाट नोट करते हैं। ये तकरीबन 19 किलोवाट, 19 साढ़े 19 किलोवाट अब भी आ रहे हैं 48 फ्रीक्वेंसी पे। मज़ीद इसको 46 करता हूँ। फ्रीक्वेंसी अब हो गई है 46 और एम्पेयर आ गए हैं इसके 33 पे, 33 एम्पेयर पे 46 फ्रीक्वेंसी के साथ पानी ये है। और अब इसके किलोवाट नोट करते हैं। 46 फ्रीक्वेंसी पे किलोवाट इसके आ रहे हैं 17, तकरीबन 17 किलोवाट आ रहे हैं अब, 17 यूनिट पर आवर। यानी इस वक्त ये वापडा से ले रही है मोटर 25 हाथ पावर की मोटर, 100/4 पंप दोबारा मैं आपको बता दूं। और पानी ये अब इसको ले आते हैं 30 एम्पेयर पे, क्योंकि ये 33 है, इसको 30 एम्पेयर पे ले आते हैं, फिर इसका पानी नोट करते हैं। अभी भी 30 से ज़्यादा हैं। अब एम्पेयर इस पे 30 हुए हैं। ये 43 फ्रीक्वेंसी 27 पे 43 पे है और 30 एम्पेयर हैं। और 30 एम्पेयर पे इसका 5 इंच की डिलीवरी में ये पानी आ रहा है। तो क्या ख्याल है अगर इस पानी को 4 इंच की डिलीवरी पे लगाया जाए, यानी इस पे डिलीवरी 4 इंच की लगाई जाए तो कितना प्रेशर बनेगा? ये देखें, इतना प्रेशर बनेगा या नहीं। अच्छा, अब इसका किलोवाट नोट करते हैं 30 एम्पेयर पे। 30 एम्पेयर पे इसके किलोवाट 14 इशारिया, पता नहीं आपको इसका कहा है या नहीं, 14 साढ़े 14 किलोवाट हैं, 14 साढ़े 14 किलोवाट। और पाइप 5 इंच की डिलीवरी में पूरा है, प्रेशर थोड़ा कम है। इसका मतलब है कि मोटर पंप ठीक है, लेकिन चूँकि कैपेसिटी जो है इसकी फुल कैपेसिटी 35-36 एम्पेयर होती है, 25 हार्स पावर की जो मोटर होती है 18.5 किलोवाट, तो उसको जब फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं तो तब जाके ये जो है ना अपनी एफिशिएंसी लो कर देती है मोटर। और जो बड़ी मोटर होती है जैसे ये 50 हार्स पावर की है, तो ये जो है चूँकि इसकी कैपेसिटी अपनी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसके किलोवाट नहीं बढ़ते, जबकि इसके छोटी मोटर के किलोवाट बढ़ जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन कंप्लीट डिटेल आई थिंक मैं बता चुका हूँ इसमें, इस मोटर की भी और किलोवाट भी वापडा पे हम नोट कर चुके हैं। सोलर पे भी मैंने आपको इसका पानी दिखा दिया है। तो मज़ीद अगर कोई चीज़ रह गई हो, शायद मेरे ख्याल में है तो कंप्लीट डिटेल, फिर भी अगर कोई चीज़ बच गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपके हर सवाल का जवाब देने की। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।